हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हिमांशी भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक वर्ब की क्लास, जो कि इंग्लिश ग्रामर की है। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक वर्ब क्या होता है? बेसिक वर्ब जो होता है, अगर हम कहें, वर्ब मतलब होती है क्रिया। वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। और वर्ब जो होता है ना, वो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट कहीं पार्ट होता है, क्योंकि ग्रामर के बिना कोई सेंटेंस, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता। क्योंकि जनरली 90% जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब पाया जाता है। जैसे कि हमें ये पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस का जनरली रूल होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है। उसके बीच में भी काफ़ी आते हैं, टेंस आते हैं, आर्टिकल आता है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन आता है। उसके बाद अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब का जो लैटिन जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हिंदी, वैसे लैटिन लैंग्वेज मतलब पहले की लैंग्वेज जो थी उसको कहते हैं लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज में वर्ब को वर्बम क्या कहा जाता था? वर्बम। वर्ब कहाँ से निकला है? वर्बम से निकला है। वर्बम मतलब होता है कोई कार्य। वर्बम मतलब होता है कोई कार्य, और यहीं से वर्ब में निकलता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब काम। हम कोई भी नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं उसमें काम आता है। स्लीप करना काम है, स्लीप सोना काम है, खाना बनाना काम है, बात करना काम है, कुछ भी हम लिखते हैं वो काम है, आप देख रहे हो वो काम है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो काम है। कुछ भी रेगुलर एक्टिविटी में जो भी हम काम करते हैं वो सब वर्ब कहलाता है। ओके, ये हो गई जनरल बात। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब को अगर हम एक वर्ड लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक मनु नाम की, मनु इग्नोर्ड तनु। मैंने एक ये सिंपल सा सेंटेंस लिखा, मनु इग्नोर्ड तनु। इसमें आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब, अगर हम सबसे पहले ये समझते हैं सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है ड्यूअर। ड्यूअर मतलब कोई काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं काम कर रही हूँ। क्या करने का? पढ़ाने का काम कर रही हूँ। किसको? आपको। तो ये क्या हो गया? आप जो एक्शन को रिसीव कर रहे हो वो कौन होता है? एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ही सब्जेक्ट, मैं कोई काम कर रही हूँ, कोई सा भी काम जो सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? ड्यूअर। ड्यूअर मतलब होता है काम को करने वाला। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन होता है, कोई भी एक्शन कर रहा है, जैसे कि सब्जेक्ट अगर एक्शन कर रहा है उसको रिसीव करने वाला, एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सेंटेंस की कि सब्जेक्ट काम करता है और ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब को अगर हम मीनिंग बताएं, वर्ब वो होती है, वर्ब इज द एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। एक्शन भी होता है, स्टेट भी होता है। एक्शन जो वर्ब जो होता है स्टैटिक भी, स्टेट पोजीशन में भी होता है। मतलब नॉर्मल प्ले, कुक, जैसे आता है प्ले, कुक। नॉर्मल अगर हम कहें ईट एंड ड्रिंक, कोई भी काम, सी करने का काम, ठीक है, कोई भी ऐसे काम हो सकते हैं डेली लाइफ में। प्ले, ये सब स्टेट वर्ब है। ओके, ये सब स्टेट आते हैं। और वर्ब क्या होती है? स्टेट होती है और एक्शन भी होती है। एक्शन मतलब कोई भी एक्शन में होना। स्टेट मतलब नॉर्मली नाम, एक्शन मतलब होता है एक्शन में होना। कोई भी काम हो रहा है, एक्शन में हो रहा है। प्लेइंग, कुकिंग, वो एक्शन में है। मतलब कि अगर कुक है तो वो कुकिंग हो जाएगा, मतलब एक्शन में है, उसको कह देते हैं एक्शन वर्ब। बट कुछ होती हैं वो स्टैटिक वर्ब होती हैं, जो स्टेट रहती हैं, उसमें आईएनजी नहीं लगता। अगर वो आईएनजी लग गया तो उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है।
अगर हम आगे बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें, हमने ये सेंटेंस लिया था, एग्जाम्पल लिया था, मनु इग्नोर तनु। तो ये जो मनु है ये कर रही है काम इग्नोर करने का। क्या काम कर रही है? इग्नोर करने का। तो ये क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। मनु कुछ काम कर रही है, क्या करने का? इग्नोर। तो इग्नोर क्या हुआ? वर्ब हो गई। और ये जो तनु है ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये क्या हो रहा है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो रहा है। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं होता तो क्या होता है? सब्जेक्ट में अगर वर्ब नहीं होता तो जो ये सब्जेक्ट है वो नाउन बन जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा मनु ignored her, she ignored Tanu, she ignored her। ये हमने 3 सेंटेंस लिखे। मतलब कि यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट है, ओके, ये है वर्ब, एंड ये क्या हो गई? ये ऑब्जेक्ट हो गई। ओके, ये क्लियर है। उसके बाद अगर यहाँ पे वर्ब ना हो, अगर ये वर्ब ना हो तो ये जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है? नाउन में। नाउन मतलब किसी का नाम। ये जो वर्ब नहीं है उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये नाम तो नहीं है यहाँ पे किसी का, नाम की जगह लेने वाला प्रोनाउन होता है। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। अब यहीं पे बात करें, अगर यहाँ पे भी वर्ब नहीं होगी तो ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया नाउन। तो आप देख सकते हैं वर्ब नहीं होती तो सब्जेक्ट नाउन हो जाता है और प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर वर्ब नहीं दी गई है तो ये प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। ओके, यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। सो टाइप्स ऑफ वर्ब कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। टाइप्स ऑफ वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये 2 टाइप्स की वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मतलब कि वर्ब की हेल्प करना, कि जो कार्य हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है उसको बताना। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बहुत सारी होती हैं। टोटल 27 जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब जो होती है वो क्या करती है? किसी भी सेंटेंस में मेन है, प्रमुख है। मेन मतलब होता है प्रमुख कार्य होता है मेन वर्ब का। मतलब कि इस जो मेन वर्ब है ये किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब को हेल्प की जरूरत होती है अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब क्या होती है? प्ले, रीड और ईट एंड कह सकते हैं सी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है हमारे डेली लाइफ में होते हैं, उसको कहते हैं मेन वर्ब। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखना है, अगर हमने लिखा यू ईट, आई रीड, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, आपको समझ आ जाएगा। यू ईट, इसको कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। ईट को कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, आपको समझ आ गया। यू ईट इतना सेंटेंस बोल के हमें फिनिश कर दिया। आई रीड इतना सेंटेंस बोल के हमने फिनिश कर दिया। मेन वर्ब को किसी की जरूरत नहीं हुई, किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं हुई। मगर हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ जरूरत होती है किसी भी एक्स्ट्रा मेन वर्ब की, या फिर कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को एडजेक्टिव की भी जरूरत हो सकती है और प्रोनाउन की भी जरूरत, बट इस मेन वर्ब को किसी की जरूरत नहीं होती। ये अपने में ही प्रमुख है, कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल लें, अगर मैं लिखती हूँ आई
am, you are। ये मैंने नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा, आई एम यू आर। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है आई एम यू आर, तो इसके लिए सेंटेंस की जरूरत होती है। आई एम राइटिंग, आई एम राइट, एंड यू आर ईट। ये ऐसे वर्ड हैं जैसे कि हमने राइट लिख दिया, नाउन लिख दिया, ईट लिख दिया, तो यहाँ पे नाउन आता है, एडजेक्टिव आ सकता है, यू आर स्मार्ट आ सकता है, यू आर इंटेलिजेंट आ सकता है, ये एडजेक्टिव हो गए। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, किसी की विशेषता आ सकती है। तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब जो अपने में इनकम्प्लीट होती हैं, इन्हें चाहिए होता है, उनके आगे एडजेक्टिव लगेगा, प्रोनाउन लगेगा या फिर नाउन लगेगा, कुछ भी लग सकता है, बट मेन वर्ब में उसके आगे कोई जरूरत नहीं होती, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यू ईट, यू रीड, यू सी, कुछ भी हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। तो ये हमने समझा 2 टाइप्स की होती हैं, और मेन वर्ब भी बहुत तरीके की, बहुत टाइप्स की होती हैं, वो हम धीरे धीरे करके समझेंगे, क्योंकि मेन वर्ब भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा हमें समझने की जरूरत है इसको। तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। बट हेल्पिंग वर्ब जो 27 होती है उसको भी हम समझते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं 27 हेल्पिंग वर्ब की। तो अब हम लिखेंगे देयर आर 27 हेल्पिंग वर्ब। आपको ये लिखनी है, नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है 27 हेल्पिंग वर्ब, और ये हमेशा हमेशा हमारी हेल्प करेगी हमारी पूरी सेंटेंस को कंप्लीट और राइट रखने में। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमें पता होता है ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की। ये होती है वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? अगर हम लिखें गो, गो क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है went। सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म went, एंड थर्ड फॉर्म गोन। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जिसमें ing लग जाता है, मतलब कि गोइंग। और एस या ईएस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जिसे लिखते हैं गोज। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है फॉर एग्जाम्पल कि वर्ब की पूरी टोटल 5 फॉर्म होती है, जो कि गो को मैंने लिया है, गो, वेंट, गोन। ये गो की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आईएनजी की फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस की फॉर्म होती है। ये सब हम एडवांस लेवल में टेंस में पढ़ेंगे कि ये हम कैसे और अच्छे से हम सीखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल 27 हेल्पिंग वर्ब। आपको इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएगी, एकदम ध्यान से। तो फर्स्ट अगर हम लिखें इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेती है, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है हमेशा हमेशा। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये कौन सी वर्ब लेती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है हमेशा। आपको ये इज, एम, आर, वॉज, वर मिल जाए, उनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड जो होता है डू, डज एंड डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, ये मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ये आती है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कि एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, उसमें जो है ये रूल्स अलग हो जाते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी हम करेंगे आगे। जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, हमेशा हमेशा ऐसा ही रूल फॉलो होता है, मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगर आगे चलते हैं, जो मोडेल्स होते हैं, मोडेल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, may, might, used to, and dare,
नीड एंड ought to, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस किस के साथ आती है? डू, डज, डिड के साथ, और मॉडल्स के साथ भी वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है। वो कौन कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, और टू, यूज टू, डेयर और नीड, इन सब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा हमेशा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हैज, हैव, हैड, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गोन। ठीक है, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो आती है हैज, हैव, हैड के साथ। कोई भी आपको सेंटेंस मिल जाए उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है, वरना आपका जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा ही। ओके, तो ये हो गए, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अभी हमारे 23 हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको याद हो गए होंगे, आई होप, है ना? क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और हैज और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अभी भी आप मेरे पास बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब बची है जो हमें करनी है। तो चलो हम इसको रब करके दोबारा करते हैं। अब हमारे पास कौन सी बची है आगे की, वो देखो। बी और बीन के साथ और बीन के साथ कौन सी फॉर्म आती है? बी और बीन के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म, यानी कि अगर हम कहें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब कि गोइंग। ओके, बी और बीइंग के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, और बीइंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि गोल। तो ये थे आगे के हमारे। तो 24 हमारे पूरे हो चुके थे। अभी कौन से हैं? 25, 26, 27। आप देख लो 27 आपको तुरंत इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हेल्पिंग वर्ब, जो कि बी और बीन के साथ फोर्थ फॉर्म और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये पूरे कंप्लीट 27 हेल्पिंग वर्ब है वो रहते हैं, और ये बिल्कुल सटीक होते हैं और सेंटेंस में आपको मिलते हैं। ये तो फॉर्मूला था। आगे हम आने वाली वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे डू, डिड, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वो हम सेंटेंस के थ्रू भी समझेंगे आने वाली वीडियो में। तो ये थी हेल्पिंग वर्ब, और आने वाली वीडियो में हम मेन वर्ब को भी आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। ये था बेसिक वर्ब का कॉन्सेप्ट पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा और आगे तक क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फैमिली, फ्रेंड्स को, ताकि ये ग्रामर वो भी सीख पाए। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज ऐसी इंग्लिश सीखने को मिले। इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, बाय गाइस, थैंक यू।